स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th अकाउंटिंग से एक टॉपिक रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स एंड फीचर्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व का मीनिंग बहुत सिंपल क्या है, एक बार समझिए स्टूडेंट्स। देखिए, बिजनेस पर करने का हमारा पर्पस क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। और एक अगर कंपनी का एग्जांपल लें तो कंपनी में तो लाखों शेयर होल्डर्स हैं जो पैसा लगाते हैं। तो एक साल के बाद यानी 31 मार्च तक की ट्रांजेक्शन्स के बेस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और जो प्रॉफिट अर्न होता है उस प्रॉफिट को जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बीच में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। बट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उस अर्न्ड प्रॉफिट का एक पार्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग से निकाल कर रख देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। यानी रिजर्व का सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि नेट प्रॉफिट का वो पार्ट जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया बट रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग फ्यूचर अननोन लाइबिलिटीज, लॉसेस एंड अदर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, और थोड़ी सी क्लैरिटी होगी आपको। रिजर्व्स मीन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। यहां तक समझिए, यानी रिजर्व का मतलब वो अमाउंट है जो प्रॉफिट में से निकालकर एक तरफ रख लिया गया। अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी इस साल का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के अलग रख लिया गया टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। कि फ्यूचर में बहुत सी अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं हो सकती हैं, एंड ड्यू टू अनसर्टेनिटीज हमारी बहुत से हमें लॉस हो सकते हैं या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स अराइज हो सकती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उन लॉसेस की भरपाई के लिए हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए। और वो रिजर्व कहां से आएगा, उस प्रॉफिट में से आएगा जो कंपनी ने प्रॉफिट उस अकाउंटिंग ईयर में अर्न किया है। आगे देखते हैं। इट इज मेंट फॉर मीटिंग एनी अननोन लाइबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर। यानी रिजर्व बनाने का पर्पस क्या है, देखिए, टू मीट एनी अननोन लाइबिलिटी, यानी एक ऐसी लाइबिलिटी को फेस करना या लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए पैसा जुटाना जो लाइबिलिटी अननोन है, हम नहीं जानते, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। देखिए, अनसर्टेनिटीज की वजह से बहुत सारे लॉस हो सकते हैं या कुछ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हमारी जनरेट हो सकती हैं। उन रिक्वायरमेंट जो फाइनेंशियल नीड्स, यानी अब उन फाइनेंशियल नीड्स को कहां से पूरा करेंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं इसको, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं इसको, और सिंपल टर्म्स में से रिजर्व बोलते हैं। कि हर साल का जो प्रॉफिट हुआ उस सारे को डिस्ट्रीब्यूट ना करो, उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल कर रख लो, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अननोन लाइबिलिटी अराइज हो जाए, फ्यूचर में किसी तरह का कोई लॉस हो जाए या कोई फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स अचानक अराइज हो जाए, उनको इजीली फेस किया जा सके, उनकी भरपाई की जा सके। तो ये क्या होता है, हमारा रिजर्व होता है। अब रिजर्व को मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, एक फिगर के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए प्रॉफिट अर्न हुआ कंपनी का, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ₹20 लाख। स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देना। मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपीस कंपनी का। अब कंपनी इस सारे 20 लाख रुपीस को शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। कंपनी डिसाइड करती है कि इसका कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि इसका 60% यानी 12 लाख रुपीस चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना अमाउंट, ₹12 लाख। यानी हमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 20 लाख का, उसमें से 12 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रख लिए गए अलग से, यानी टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। बचा अमाउंट कितना, 20 लाख में से 12 लाख गए, बच गए, ये अमाउंट हुआ 8 लाख रुपीस। और 8 लाख रुपीस क्या हुआ हमारा, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
यानी वो प्रॉफिट जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसे रिटेन्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर लॉसेस को भरपाई करने के लिए या फ्यूचर में होने वाली अननोन लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमने अलग से निकाल के रख लिया। अब समझ गए आप कि जो प्रॉफिट अर्न्ड है इसके दो हिस्से कर दिए। डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमने एज डिविडेंड बांटना है, और दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेबल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमने शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं बांटना है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए रख लिया गया, और इसे ही हम बोलते हैं रिजर्व। एक और समझिए, आपकी फैमिलीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए पेरेंट्स की जो इनकम होती है या फैमिली की जो इनकम होती है, वो इनकम उसी महीने सारी खर्च नहीं की जाती। आपके पेरेंट्स आपकी हायर एजुकेशन के लिए, आपके स्पोर्ट्स के लिए, फैमिली में कोई इंसिडेंट हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, उसके लिए, फ्यूचर में आपके बिजनेस के लिए कुछ पैसा सेविंग कर लेते हैं। या तो वो उसको फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं या उसको सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं। व्हाट इज दैट? वो भी रिजर्व ही है। यानी एक इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिलीज के लिए जो सेविंग्स हैं, बिजनेस के लिए, उन सेविंग्स को हम क्या बोल देते हैं? रिजर्व बोल देते हैं। दोस्तों, रिजर्व के कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। एग्जांपल्स: जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन रिजर्व्स को मैं अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा आपको स्टूडेंट्स कि ये रिजर्व्स की मीनिंग क्या है और किस पर्पज के लिए या जनरल पर्पज के लिए जनरेट किए जाते हैं। जैसे जनरल रिजर्व यानी रिजर्व का वो पैसा जो जनरल रिक्वायरमेंट्स के लिए रखा जाता है, अननोन लाइबिलिटी और फ्यूचर लॉसेस के लिए रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो ये रिजर्व के कुछ एग्जांपल हुए स्टूडेंट्स। अब चलिए हम रिजर्व की फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ रिजर्व्स देखिएगा। फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिजर्व्स की। द फर्स्ट पॉइंट इज, ध्यान से देखें इसको, बहुत सिंपल है, बस माइंड में ये रखना है कि हमने कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा है फ्यूचर के लिए, कोई अननोन लाइबिलिटी, कोई लॉस हो। द फर्स्ट पॉइंट इज फीचर्स का, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी जो रिजर्व है ये हमेशा नेट प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। यानी बिजनेस में जब प्रॉफिट होंगे तभी इसे क्रिएट किया जा सकता है, लॉस होंगे तो क्रिएट नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट है, इट इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी। देखिए, सेविंग करना लीगल नेसेसिटी नहीं है, ये तो आपका एक सेंसिबल डिसीजन है। यानी ये तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर वो कंपनी में चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो, कि फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाए या लॉस आ जाए, हम उसको इजीली पे ऑफ कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, या अचानक कोई लायबिलिटी आ जाए तो हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये लीगल नेसेसिटी नहीं है, नो। बस ये तो एक कंपनी की जरूरत के अकॉर्डिंगली आपको एक सेंसिबल डिसीजन लेना है और प्रॉफिट अलग से निकाल कर रख देना है। थर्ड पॉइंट देखें, नॉर्मली, मैंने वर्ड यूज किया है नॉर्मली। देखिए, नॉर्मली इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। यानी नॉर्मल केसेस में जो रिजर्व होता है, यानी जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इनको हम क्रिएट करते हैं, इस पैसे को अलग से निकाल के रखते हैं किसी अननोन लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए। हालांकि मैंने नॉर्मली वर्ड क्यों यूज किया था कि कुछ केसेस में रिजर्व स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, जैसे यहां पर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये रिजर्व जिन पर्पसेस के लिए क्रिएट किया गया, उन्हीं पर्पसेस के लिए इसका पैसा इस्तेमाल हो सकता है, किसी और पर्पस के लिए नहीं। तो बट नॉर्मली इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग अननोन लाइबिलिटी। फोर्थ पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, रिजर्व रिप्रेजेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये तो समझ आ गया आपको कि रिजर्व जो हो गया ये एक इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट होता है, एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जितने भी हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व हैं, स्टूडेंट्स, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल कितना, इनको हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। किस हेडिंग के अंडर? रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, फीचर्स ऑफ रिजर्व्स का। व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, रिजर्व इज नोन एज फंड। देखिए स्टूडेंट्स,
रिजर्व पैसा हमने अलग से निकाल कर रख दिया और ये हमारे कहाँ है, बैंक अकाउंट में है। हम चाहते हैं कि इस रिजर्व का अमाउंट बढ़ता रहे, इस पर हमें इनकम होती रहे। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, अगर बिजनेस में उस पैसे की जरूरत नहीं है तो उसको आउटसाइड द बिजनेस डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट सिक्योरिटीज में या इंस्ट्रूमेंट्स में इन ऑर्डर टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, रिजर्व का पैसा जब बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसे हम फंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जब तक बिजनेस में पैसा है ये रिजर्व रहेगा और जब इसे बाहर इन्वेस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब तक पैसा बिजनेस में रखेंगे यानी बिजनेस के बैंक बैलेंस हो रहेगा, बैंक अकाउंट में रहेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहेगा। और जब इसे बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यानी सिंपल भाषा में रिजर्व का पैसा व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस तो उसका रिजर्व का नाम बदलकर क्या हो जाता है, फंड बन जाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है रिजर्व, इसके एग्जाम्पल और उसके फीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी जो रिजर्व्स हैं इनका क्या पर्पज है उसको भी डिस्कस करूंगा। रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे हम लोग। सभी वीडियोस को अच्छे से सुनिएगा, फॉलो करते रहिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नई नई वीडियो अपनी देखने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर